और आपका आज वीडियो। आज वीडियो में लेकर उसका टाइटल है टू रिमाइंडर ट्रेलर्स कंफर्म प्रभास फौजी क्लैश फ्लिक द न्यूज़ 96। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके लिए मैं लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का क्रिकेट ओडीआई मैच नेटवेस्ट सीरीज का फाइनल। साल है 2002, जहां पर मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने बेहतरीन पारी खेल करके इंडिया को एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विक्ट्री दिलाई थी। और फिर दादा ने क्या सेलिब्रेट किया था। एंड मैं ये सब तुमको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि दादा की बायोपिक बन रही है जिसका नाम दादा है, और उन्होंने अपनी पहली इमेज यही सेलिब्रेशन को लेकर डाली। ऐसी नहीं, मतलब मेरी बचपन की मेमोरी है भाई ये। बट इमेज कैसी भी हो, आई स्टिल ट्रस्ट इन विक्रमादित्य मोटवाने, फाइनेस्ट डायरेक्टर भाई, मेरे फेवरेट्स में से एक है। तो आई स्टिल ट्रस्ट इन हिम अ लॉट। मूवी पता चलेगा कैसी आएगी। अगर 2018 में मेरे पास कोई टाइम ट्रैवलर आता और मुझसे ये कहता कि आज से पूरे 9 साल बाद 2027 में तुम्हें तुम्बाड का सीक्वल देखने को मिलेगा, तो मैं उससे कहता कि हाँ, थोड़ा लेट है लेकिन मैं खुश बहुत होता, बहुत खुश होता। और अगर उसके बाद वो मुझसे भविष्यवाणी में ये बोल देता कि इस पिक्चर में जो सबसे बड़ी कमी थी ना वो सीक्वल में पूरी होगी, आलिया भट्ट, उस टाइम ट्रैवलर की 2 हड्डियां मैं कोनी मार के तोड़ देता। लेकिन एज इट स्टैंड्स नाउ कि 2026 में तुम्बाड में आलिया भट्ट को कंफर्म कर दिया गया है। मतलब क्वाइट अनएक्सपेक्टेड बट इट्स ट्रू। इस चीज को ऑफिशियली सोहम शाह ने शेयर किया एंड कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट का जो रोल है तुम्बाड में वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि ये रोल बहुत लंबा नहीं होने वाला, मतलब इनकी कैरेक्टर जो है वो आखिरी के 15-20 मिनट में अपीयर होगी, लेकिन फिर भी इस पूरी शूट के लिए इन्होंने 9-10 दिन दिए हुए हैं, जो बताता है कि शायद इनको थोड़ा मेकअप वगैरह अंडरगो करना पड़ेगा। हालांकि मूवी का बजट काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुका है, मतलब इस वाली के लिए 100 करोड़ दिए हैं स्टूडियो ने, जो पिछली वाली से तो बहुत ही ज्यादा है। तो क्लियरली हम लोग इसमें सीजी और वीएफएक्स का और ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आलिया भट्ट के रोल को डिस्क्लोज नहीं किया गया। आई होप जब तक मूवी हम देख ना ले तब तक इसको डिस्क्लोज भी ना किया जाए। इट इज बीइंग सेड कि कैरेक्टर इस मूवी के एंड में अपीयर होके अगले पार्ट को ट्रिगर करने का काम करती है, लेकिन इसके अलावा इस पूरे पार्ट में भी उसकी रेफरेंसेस रहेंगी। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल तो मोस्ट लाइकली ये लोग दिसंबर 2027 की रिलीज डेट को टारगेट कर रहे हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ। इंटरेस्टिंग। लेकिन आलिया भट्ट की सिर्फ यही मूवी नहीं है जो प्रोडक्शन स्टेज में है, एक और है जो बहुत लंबे टाइम से प्रोडक्शन स्टेज में है। मैं लव एंड वॉर की बात कर रहा हूं। एंड अगर सूत्रों की मानी जाए तो इसकी शूटिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि बंसाली साहब जो हैं उनको 50 दिन का टाइम और चाहिए, 50 दिन लंबा शेड्यूल और चाहिए अपनी मूवी को रैप अप करने के लिए, जो ये मोस्ट लाइकली अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल, जो अभी तक इसके साथ नहीं हुआ है, तो हमें पिक्चर 2027 जनवरी में देखने को मिल सकती है, रिपब्लिक डे के आसपास। फिर तमिलनाडु के सीएम बनने के बाद थलपति विजय ने अपनी पिक्चर को सेंसर बोर्ड से क्लियर करवा ही लिया। हालांकि इसको ए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन जननायकन फाइनली थिएटर्स में लग जाएगी। इसके अलावा एक चीज और भी है जो पता चली है, एंड दैट इज इन लोगों ने अपनी मूवी को सेंसर बोर्ड से रीसर्टिफाई करवाया हुआ है। इसका रीजन है कि मूवी में कुछ चीजें ऐड करी गई हैं। जो मूवी पहले 3 घंटे 3 मिनट 7 सेकंड की थी, अब वो 3 घंटे 3 मिनट 31 सेकंड की हो चुकी है। तो मतलब कुछ सेकंड्स की एक्स्ट्रा फुटेज डाली गई है। ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मोस्ट लाइकली थलपति विजय का जो टाइटल कार्ड होता है ना, जहां पर वो दिखाता है कि यूनिवर्सल और वैसे मेगा और आइकॉन स्टार, वो वाली पूरी चीज को थोड़ा और चेंज किया जाएगा करंट सिचुएशन को देखते हुए। अब थलपति मतलब अब मिनिस्टर स्टार क्या, मतलब जो भी है, मतलब इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इस चीज से ज्यादा मैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार इसको इतना रोकने की कोशिश क्यों करी जा रही थी। फिर भूल भुलैया 4 कंफर्म कर दी। आई मीन आर वी इवन डाउटफुल एट दिस पॉइंट। हम लोग को मालूम है कि 4 आएगी, उसके बाद 5 आएगी, उसके बाद 6 भी आएगी। कार्तिक आर्यन कैन प्रोबेबली डू दिस टिल हिज 90। फिलहाल के लिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो मैं तुमको पढ़ के बता देता हूँ। राइट नाउ द स्क्रिप्ट इज currently being developed with the creative team ये भाई स्क्रिप्ट, क्रिएटिव टीम, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी चीजें भूल भुलैया के साथ में नहीं बैठती। एनीवे, हु एम आई टू जज? हो सकता है पिछली वाली में ना हो, लेकिन हाँ इतना समझ लो कि इस मूवी को 2027 में शूट करना शुरू करेंगे। प्रोबेबली 2028 तक हमें देखने को मिल सकती है। कार्तिक आर्यन अपने शेड्यूल को लेकर वैसे भी बहुत ज्यादा बिजी है। उनकी अपकमिंग मूवी नागजिला जो है
वो अगस्त में रिलीज होनी थी, फिर उसको डिले कर दिया गया और काफी हेवीली उस पे काम चल रहा है। लेकिन भूल भुलैया 4 करने में कार्तिक आर्यन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो अपने रू बाबा वाले कैरेक्टर को रिप्राइज करेंगे। मूवी के स्क्रीन प्ले को कुछ ही महीनों में फाइनलाइज कर लिया जाएगा और मेकर्स ये चीज मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो भी स्क्रिप्ट वो लोग फाइनलाइज करे वो काफी स्ट्रॉन्ग हो। भाई जो लिखा है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। अब मेरे को मत बोलना, ठीक है, भूल भुलैया 4 अब जो भी होगी। फिर धमाल के बारे में लोगों ने जो भी कहा हो, तो पर्सनल नहीं जाते इसमें, लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इसने अपने पहले दिन पे 14 करोड़ की कमाई करी और उसके बाद जो पूरा वीकेंड था उसको टोटल मिला करके इसने 65 करोड़ के आसपास की ओपनिंग तभी ले ली थी। और अभी तक ये इंडिया में 85-86 करोड़ रुपीस नेट कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड 115 करोड़। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये वेलकम टू द जंगल जो भी रिसेंटली आई थी उसे बीट कर सकती है, जिसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस जो है 125 करोड़ के आसपास है। तो अगर तुम्हें एक सक्सेसफुल पिक्चर बनानी है तो अजय देवगन को 2 डॉल्फिन्स के ऊपर खड़ा करो और पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। दैट वाज सो बैड, आई एम सो सॉरी, इट वाज बैड। तो यश ने धुरंधर 2, खैर ऐसा नहीं बोलते, लेकिन अपनी मूवी को डिले किया। पहले मार्च में आने वाली थी, फिर उसको डिले करके इन्होंने जून में करा। तो जून में करने की वजह से जो पिक्चर जून में रिलीज होने वाली थी उन्होंने अपनी रिलीज डेट्स को पूरा आगे पीछे कर लिया। फिर यश ने कहा कि नहीं, हम लोग और डिले करके अब अगस्त में आएंगे। तो 28 अगस्त को टॉक्सिक रिलीज हो रही है। एंड यू गेस्ड इट, प्रोबेबली गेस्ड इट, कि इस टाइम पे जो मूवीज आने वाली थी उन्हें भी अब आगे पीछे होना पड़ रहा है। तो इस लिस्ट में सबसे पहली मूवी आती है नानी की पैराडाइज, जो कि 21 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। अब इसको डिले करके 24 सितंबर कर दिया गया है। एंड इसका रीजन प्रोबेबली टॉक्सिक नहीं होगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मूवी की शूटिंग अभी भी चालू है और 30-35 दिन का शूट अभी भी करना है इन लोगों को। तो स्केड्यूल से पीछे चलने की वजह से ये लोग मोस्ट लाइकली अपनी मूवी को मूव कर रहे हैं। एंड कुछ दिनों पहले उन्होंने राघव वाला एक प्रोमो भी ड्रॉप किया था, बताते हुए कि मोस्ट लाइकली राघव इस मूवी का मेन एंटागनिस्ट होगा। मेन नहीं, वन ऑफ द एंटागनिस्ट भी हो सकता है। 1 भी उसी सेम टाइम पे रिलीज होने वाली थी जब टॉक्सिक आ रही है अगस्त में। तो इन्होंने भी अपनी मूवी को डिले करके अब पैराडाइज से क्लैश करा लिया। नहीं, पैराडाइज आ रही है 24 सितंबर को, 1 रिलीज होगी 25 सितंबर को, जिसको लेकर इन्होंने एक मोशन पोस्टर टाइप की चीज रिलीज करी जो क्लियरली एआई से बना हुआ है, एकदम क्लियर। और मतलब मैं इसको बहुत क्या ही बोलूं भाई, सिद्धार्थ मल्होत्रा का फेस नहीं दिख रहा हमको और इसके नीचे एक कैप्शन डाला हुआ है इन लोगों ने, बाघ उसकी दहाड़ है, नंदी उसकी शक्ति और वन उसकी कहानी। इसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो भी कैरेक्टर होगा वो थोड़ा वॉरियर वाले लुक में है, प्लस ऐसे लंबे वगैरह बाल भी हैं। लेकिन आई विल से दिस अगेन कि ये पूरा एआई से बना हुआ है। तो मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा हम इससे कोरिलेट करके नहीं चल सकते, लेकिन टीवीएफ पे मुझे पूरा भरोसा है कि दे विल डिलीवर अ बैंगर। लेट्स जस्ट होप दे डू। स्पीकिंग ऑफ एआई, हम लोगों ने पिछले फ्लिक द न्यूज में बात करी थी कि जूनियर एनटीआर जो है वो गॉड ऑफ वॉर जो कार्तिकेय जी हैं उनके ऊपर एक पिक्चर बनाने वाले हैं और उन्होंने अनाउंस भी कर दी थी त्रिविक्रम के साथ। लेकिन फिर आते हैं धनुष अपनी थमिस मुरुगन लेकर, जिसका प्रोमो उन्होंने ड्रॉप किया, उस पर भी मैं बात करूंगा। पहले इसके कैप्शन पे बात कर लेते हैं। तो धनुष ने खुद लिखा, द इटर्नल प्रोटेक्टर, वॉरियर, द किंग एंड लीडर ऑफ थमिस पीपल एंड लैंड्स, सन ऑफ कोट्रवाई थमिस मुरुगन। तो इससे ये बात समझ में आती है कि भगवान मुरुगन मतलब कार्तिकेय जो है वो गॉड ऑफ वॉर है और उन्हीं की कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करें, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि दोनों ही मूवीज जूनियर एनटीआर की और धनुष की कुछ सेम ही प्रेमाइस को फॉलो करेंगी। धनुष वाली मूवी जो है इसको वेट्रीमारन डायरेक्ट करेंगे, जो इससे पहले वड़ा चेन्नई और वो विजय सेतुपति की मूवी कौन सी थी भूल गया, उसके 2 पार्ट से काफी बढ़िया है, यू शुड चेक इट आउट प्रोबेबली। तो वो डायरेक्ट करेंगे। तो इट सीम्स इंटरेस्टिंग कि सब कुछ अच्छा होगा इस मूवी के साथ। लेकिन फिर जो प्रोमो इसका ड्रॉप किया है ना, इट्स मेड बाय एआई और उसको देखकर लग रहा है कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी गई है, बस इनको अपनी मूवी को अनाउंस करना था तो इन्होंने फटाफट जैसे भी करके एक एआई से प्रोमो जनरेट करवाया, उसमें कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल करके। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया। लाइक जो आर्मी दिखाई जा रही है वो पूरी ऐसे हो रही है जैसे पानी की लहरें बनती है ना, तो इस टाइप का दिख रहा है वो। एंड जो मेन कैरेक्टर है हाथी पे बैठा हुआ है जो धनुष होना चाहिए वो उन्होंने ब्लर कर दिया, प्रोबेबली बिकॉज एआई जो है वो धनुष को एज इट इज एग्जैक्ट जनरेट नहीं कर पाएगा, सो दे थॉट कि भाई ब्लर ही कर देते। सो आई डोंट डाउट द डायरेक्टर, आई डोंट डाउट द इंटेंट, लेकिन हाँ ये समझ में आता है कि इन लोगों को उस रेस में आगे रहना है और आगे जाकर के कोई ये ना बोलने लगे कि अरे देखो तुमने कॉपी कर ली है। इन्होंने फटाफट बस वो अनाउंसमेंट के बाद इसको ड्रॉप कर दिया। फिर रणवीर सिंह की प्रलय एक काफी इंटरेस्टिंग टर्न पे है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी, वैरायटी इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से।
और उसके बाद रणवीर सिंह अपनी पैटर्निटी लीव के लिए थोड़ा सा वक्त लेंगे। प्रलय जो है उसके मेजॉरिटी स्केड्यूल को ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है क्योंकि वो लोग वहीं के टेक्नीशियंस, वहीं की टीम और सब कुछ वहीं का हायर करना चाहते हैं, सो दैट ये लोग वो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स और उस पूरी फीलिंग को कैप्चर कर सकें जो ये एक्चुअली में करना चाहते हैं। मूवी ऑस्ट्रेलिया में सेट नहीं है, मूवी मुंबई में ही है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें 28 ईयर्स लेटर की जो प्रोस्थेटिक टीम है उसको इन्वॉल्व किया गया है ताकि वो ज़ॉम्बीज के लुक को उस तरह से क्रिएट कर पाए जैसा चाहते हैं। एंड रणवीर सिंह इस रोल के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, फिजिकली भी और अपने परफॉर्मेंस को लेकर भी। प्लस ये अभी तक की रणवीर सिंह की सबसे एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है, 300 करोड़ का बजट है इसका। एंड नीडलेस टू से कि क्यों, क्योंकि मूवी ऑन पेपर भी काफी एम्बिशियस है। एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में एक कपल की कहानी, एक फैमिली की कहानी, सो इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। और बहुत ज्यादा डिटेल्स हमें पता नहीं है, ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया गया इस पिक्चर को अभी तक, बढ़िया, साउंड्स एक्साइटिंग। फिर मिन्नल मुरली के डायरेक्टर बेसिल जोसेफ ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे ये वाली इमेज डाली और उसके नीचे स्टार बना हुआ है। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड तो ये आइकॉन लिखा है और नीचे स्टार है। एंड दिस इज अ रेफरेंस टू अल्लू अर्जुन। अगर तुम नोटिस करोगे तो पीछे 2 लोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो मे बी बेसिल जोसेफ जो है वो अल्लू अर्जुन के साथ कोलैबोरेट करके किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और नहीं, ये शक्तिमान नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये इमेज पोस्ट करी तो सारे के सारे घोड़े एक ही दिशा में दौड़ने लगे, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। तो बेसिल जोसेफ ने कंफर्म किया कि नहीं, दे आर नॉट डूइंग शक्तिमान, क्योंकि उसके साथ में कुछ अलग लेवल की प्रॉब्लम्स है। एंड सच बताऊं तो इट कैन नॉट बी मेड, इट विल नॉट हैपन। रीजन वही है जो तुम सोच रहे हो। सो इफ दिस कोलैबोरेशन कम्स टू फ्रूइशन, हम लोग प्रोबेबली अल्लू अर्जुन और बेसिल जोसेफ की मूवी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले वो राका रैप अप करेंगे जो बहुत वीएफएक्स पे हैवी है, जिसमें बहुत काम हो रहा है, और उसके बाद वो जाएंगे लोकेश कनगराज की पिक्चर शूट करने के लिए, जो कि अनाउंस कर दी गई थी और उसका स्कोर काफी बढ़िया था। एंड देन हम लोग इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होते हुए देख सकते हैं 2027 के एंड में कभी। एंड वीडियो एडिट हो ही रहा था तभी कुछ और नई नई चीजें पता चलने लगी है। सबसे पहले तो प्रभास की नई मूवी फौजी जो है उसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है विद अ वेरी बैड एस लुकिंग पोस्टर। आई मीन वी ऑल न्यू कि प्रभास की फौजी जो है वो पुराने टाइम में सेट होने वाली है, लेकिन इस पोस्टर को देखकर ही समझ में आता है कि मूवी 1932 के आसपास सेट होगी, क्योंकि इसमें लिखा है मोस्ट वांटेड सिंस 1932। और ये वो वन मैन बटालियन वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं जहां पर प्रभास बैठे हैं और आसपास लाशें बिछी हुई हैं। ही हैज अ राइफल इन हिज हैंड्स और इट लुक्स सो फ्रीकिंग कूल। आई जस्ट होप कि मूवी भी इतनी ही ज्यादा कूल फील हो। एंड जो पूरे लाशों के ढेर वगैरह बिछे हैं, इसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि काफी डार्क भी जा सकती है। सो लेट्स सी। मूवी आ रही है 3 दिसंबर को और इसकी रिलीज डेट जो है वो बहुत की हो चुकी है, क्योंकि इसी सेम तारीख पे मतलब 4 दिसंबर को ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अक्षय कुमार और अनीस बाज़मी की वो जो कॉमेडी मूवी है वो भी ड्रॉप होगी। और इसके अलावा अजय देवगन और संजय दत्त की एक रेंजर मूवी आने वाली है, वो भी इसी सेम डेट के लिए स्पेकुलेटेड है। अब सिंस प्रभास की मूवी इस डेट पे कंफर्म हो गई है, तो देखना ये होगा कि बाकी लोग अपनी मूवीज को आगे पीछे करते हैं या फिर दे आर रेडी फॉर अ कलेश। आई मीन प्रभास तो इस काम में एक्सपर्ट है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो पीछे नहीं हटने वाले। अपनी रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है। प्लस द थिंग टू बी नोटिस्ड हियर इज कि अगर ये थोड़ा भी आगे करते हैं तो फिर सीधे अगले साल ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि दिसंबर में जगह नहीं है। इसके 2 हफ्ते बाद ड्यून्सडे होने वाला है और ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि उसके 1 हफ्ते मतलब 24 दिसंबर को एसआर के अपनी किंग लेके आ रहे हैं। सो विल सी हाउ इट ऑल गोज डाउन। और फिर रामायण के ट्रेलर की डेट फाइनली अनाउंस कर दी गई एंड इट्स एब्सोल्युटली ग्लोरियस। पहले सुनने को मिल रहा था कि 18 तारीख को होगा, तो वो होगा, लेकिन उसे भारत मंडपम न्यू दिल्ली में दिखाया जाएगा 18 तारीख को बिहाइंड क्लोज डोर्स। मतलब वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिनको ट्रेलर दिखाया जाएगा, इंक्लूडिंग द कास्ट एज वेल। और फिर 24 तारीख को इसे पब्लिकली रिलीज करेंगे। देन आई हैव अ फीलिंग कि दिस माइट ब्रेक इंटरनेट, एटलीस्ट इंडिया में तो मतलब ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी है। तो 24 को तैयार रहना, मजा आने वाला है। फिर 26 को डूम्सडे और फिर 30 को स्पाइडर। आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू बी अलाइव। और ये भी पता चला है कि रामायण जो है उसके 2 ट्रेलर्स को सर्टिफाई किया गया है, जिसमें से पहला जो है वो 4 मिनट का है, दूसरा जो है 4 मिनट 15 सेकंड का है। अब इसके बाद शुरू हुआ स्पेकुलेशंस का सिलसिला। किसी ने कहा 3D ट्रेलर है, किसी ने कहा नॉर्मल ट्रेलर है। और फिर इस चीज को लेकर थोड़ी क्लैरिटी मिली कि ट्रेलर हमें 24 जुलाई को क्यों दिखाया जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ सैन डिएगो कॉमिक कॉन, जहां पर 23 जुलाई को रामायण का पैनल है, जिसमें नमित मल्होत्रा, यश, रणबीर कपूर ये लोग अपीयर होंगे और ये लोग अपने ट्रेलर को लाइव ऑडियंस के सामने दिखाएंगे कॉमिक कॉन से। इनको काफी बड़ा कॉमिक कॉन एक ऐसा इवेंट होता है जो कि पॉप कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है, और डेफिनेटली अगर यहाँ पर ट्रेलर शोकेस किया जा रहा है जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था, तो काफी आई बॉल्स मिलेंगी, इंटरनेशनल आई बॉल्स मिलेंगी। तो कॉमिक कॉन के शेड्यूल के हिसाब से 23 जुलाई को पैनल है रामायण का, शाम 3:30 से 4:30 के बीच में, जो कि हमारे यहाँ पर सुबह के 3:30 4:30 बज रहे होंगे। तो डेफिनेटली ट्रेलर तब तो ड्रॉप नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, 24 जुलाई को खुद ही उन लोगों ने कंफर्म किया है, तो
टाइम भी पता चली जाएगा। लेकिन मैं इस बात की चिंता में लगा हुआ हूँ कि 4 मिनट का ट्रेलर है, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि पूरी स्टोरी बता दें। और बाय द वे, अगर तुम लोग सोच रहे थे कि मोहित वस पे रामायण के वीडियोस कब आएंगे, तो आई हैव शॉट समथिंग, उसको एडिट किया जा रहा है, प्रोबेबली 1-2 दिन में तुमको देखने को मिल सकता है कुछ। विल सी हाउ इट गोस। खैर जैसा भी है, जो कुछ भी है पता चल ही जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब। भाई आज की वीडियो में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, उनका जिक्र किया गया। वैसे मेरा पर्सनली दिल करता है कि भूल भुलैया की अभी जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें अक्षय कुमार, हाँ मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग मिस कर रहे हैं उनको। आई मीन भूल भुलैया 1 की बात करो तो उसमें अक्षय कुमार जिस तरह से मतलब वो स्टोरी लाइन है जैसे बनाई गई, बहुत मज़ा आता है और काफ़ी इंगेजिंग और वो आप कह लो कि फनी सी वो लगती भी ये है। हकीकत है, क्योंकि भूल बंगला जो है वो भी अभी रिसेंटली मैंने देखी है। तो आपको जो प्रियदर्शन जी जो है ना, उनके साथ जो एक उनका बैक टू बैक आप कह लें कि जो मिल के जो एंटरटेनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया गया उस मूवी में, वो मजे का है। हाँ मतलब स्टाइल एक हाँ, डिफरेंट है तो और आपको इंगेजिंग भी लगता है। हालांकि ये नहीं कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया देखने का मज़ा नहीं है, वो भी देखने का जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। लेकिन जो एक अक्षय कुमार है ना, उनको जो है ना कमी उनकी जो है उस मूवी में फील होती है। बट आई थिंक प्रियदर्शन जी की डायरेक्शन, लाइक द वे ही प्रेजेंट द होल स्टोरी एंड आइडिया, आपको उसके मतलब स्टोरी के अंदर स्टोरी, वो उनका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत मुझे अच्छा लगता है। बाकी रामायण का ट्रेलर, भाई मैं भी बहुत हैरान हुई हूँ कि 4 मिनट का हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा। मैं फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रेलर देखेंगे। देखो वैसे ट्रेलर की लेंथ अब काफी बड़ी होती जा रही है। और बीच में प्रभास की मूवी जो फौजी है उसका एक पोस्टर जो उन्होंने रिलीज किया है। इस मूवी के बारे में मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि स्टोरी किस तरह की होने वाली है, बट एटलीस्ट मैं ये ज़रूर कहूँगी जो प्रभास के फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे, और मैं तो कल्कि 2 का बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय।